नमस्कार, मैं रितेश पांचाल स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल रितेश पांचाल मैथ्स क्लासेज में। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं डिजिट सम। इसको डिजिटल सम भी बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। इसका अंकीय योग। इसके द्वारा अपन किसी भी कैलकुलेशन को मात्र 5 से 7 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। किसी भी कैलकुलेशन को, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को अगर आपको 5 से 7 सेकंड के अंदर सोल्व करना है, यानी बड़ी फास्ट अगर आपको सोल्व करना है, तो आपको इस तरीके के ये पोर्शन आने ही चाहिए। इसके अंदर जैसे अपना होता है इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक, दहाई अंक, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट आपका अंकीय योग, आपको शेषफल परिमाण आने चाहिए, आपको प्रतिशत के रेशो आने चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा आप इन चीजों को सीखकर आप किसी भी कैलकुलेशन को मात्र 5 से 7 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो। आई बात नहीं समझ में? तो आज अपना टॉपिक है अंकीय योग। इकाई अंक में पढ़ा चुका हूँ, आप उसको अच्छी तरह पढ़िए, ठीक है। इनका बहुत ही यूज होते हैं। जब मैं आगे मैथ्स पढ़ाऊंगा तो इनके यूज करूंगा। ये धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, आप इनको अच्छी तरह पढ़िए। देखिए अंकीय योग क्या होता है। किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या उन अंकों का योग कहलाती है। यानी कोई भी संख्या है, उनके अंकों को जोड़ने के बाद वहां पर आप सिंगल डिजिट ले आओ तो वो उनका क्या होता है, अंकीय योग। जैसे मैंने लिखा 2 4 5 6, ठीक है, 24 56 लिखा। इनका अंकीय योग क्या होगा, तो इनके अंकों को जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद बच्चे कितना हो गया, 6 और 4 10, 15, 15 और 2 17, ठीक है। देखो 17 क्या है, डबल डिजिट आएगी, 17 को जोड़ दो, 17 को वापस जोड़ दो, 7 और 1 8। तो इनका अंकीय योग कितना हो गया, इनका अंकीय योग 8 हो गया। जैसा अपन ने लिखा 4 3 2 और 1। इसका अंकीय योग कितना हो गया, तो इनका अंकीय योग लिया अपन ने 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। 10 को देखो 10 है, डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट में लाना है तो कितना हो गया 1। तो अंकीय योग कितना हो गया 1। तो किसी भी अंकों को जोड़ने के बाद उसको सिंगल डिजिट में लाना ही उनका अंकीय योग कहलाता है। उनके अंकों को जोड़ने के बाद उसको सिंगल डिजिट में लाने के बाद जो अंक आता है वही उसका अंकीय योग कहलाता है। जैसे और देखते हैं 2 5 3, तो इसका अंकीय योग कितना हो गया, 4 और 3 7 दोनों। तो इनका अंकीय योग कितना हो गया बच्चे, 9। जैसे अपन और लेते हैं 1 2 3, इनका अंकीय योग कितना हो गया, तो इनका अंकीय योग 6 हो गया। देखो 8 1 9, इनका अंकीय योग कितना हो गया, तो 8 और 1 9, 9 9 18, 18 को जोड़ो। देखो 18 डबल डिजिट हो गया तो इसको सिंगल डिजिट बनाया जाता है। तो 8 और 1 9, तो इसका अंकीय योग कितना हो गया 9। तो किसी भी अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसी को उस संख्या का अंकीय योग कहा जाता है। अब आगे के नियम सुनते जाओ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नियम बता रहा हूँ, फिर मैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन से आपको कैलकुलेशन का पता लगेगा और किस किस तरह की कैलकुलेशन यहाँ पे काम आती है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहले अपन नियम के बारे में अच्छी तरह समझ लेते हैं। अब याद रखना कि देखिए किसी भी संख्या के अंकों का योग होता है ना, उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त संख्या के शेषफल के समान होता है। मैंने बोला किसी संख्या के अंकों का योग होता है ना, उस संख्या के अंदर 9 से भाग दे दो। 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसके बराबर होता है। जैसे अपन ने 45 हुआ, ठीक है, 45 के अंदर 9 का भाग दो बच्चे, तो शेषफल कितना बचा 0। देखो 45 है, इसके अंदर 9 का भाग दो, 9 पंजे 45, बचा कितना 0। तो याद रखना कि इनके जो अंकों का योग होगा वो भी 0 होगा। तो 5 और 4 9। याद रखना 9 जो होता है उसको अपन 0 लिखा जाता है, 9 को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो 9 किसी भी संख्या के अंदर उनके अंकों के योग के अंदर अगर 9 का भाग देते हैं तो शेषफल, जैसे 9 है, 9 के अंदर 9 का भाग दो, शेषफल कितना बचा 0। आई बात नहीं समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग जो होता है वो उस संख्या के शेषफल के बराबर होता है। अब याद रखना कि जो 9 होता है ना उसको अपन 0 मानते हैं, यानी 9 को हटा देते हैं, यानी 9 का जो शेषफल होता है वो 0 होता है। आई बात है? देखो 45 है, 9 आया, 9 में 9 का भाग दो, शेषफल कितना बचा 0। अब देखो अपन ने लिया 20, इसके अंकों का योग कितना हो गया 2। आई बात नहीं समझे?
अगर इसके अंदर 9 का भाग दोगे, अगर 20 के अंदर 9 का भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर भी कितना बचेगा, 2। यानी किसी भी संख्या के अंकों का जो योग होता है ना, वो उस संख्या के अंदर 9 का भाग देने पर जो शेषफल आता है उसके बराबर होता है। अब देखो अपन ने लिखा 27, इसके अंदर 9 का भाग दो, तो सबसे पहले इसका अंकीय योग कर लो, 7 और 2 कितना हो गया, 9। 9 का मतलब 0, यानी इसके अंदर शेषफल कितना बचेगा, 0। अब 27 के अंदर 9 का भाग दो, 9 तिया 27, शेषफल कितना बचा, 0। तो यानी इसका मतलब ये है कि जब भी अपना अंकीय योग 9 आएगा तो उसको हटा दिया जाता है, यानी इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, यानी ठीक है। अब जैसे इसने लिया 35, अब इसके अंदर इसका अंकीय योग कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 5 और 3 जोड़ा कितना हो गया, 8। अंकीय योग 8 आ गया। अब अगर इसके अंदर 9 का भाग देते हो तो शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग उस संख्या के अंदर 9 के भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसके बराबर होता है। तो 35 के अंदर अगर 8 का भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा बच्चे, आपका शेषफल बचेगा आपके 8, कितना बचेगा, 8। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसका मतलब इससे रिजल्ट ये निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि जब भी आपका अंकीय योग 9 आएगा तो उसको हमेशा हटा देना, क्योंकि इस अंकीय योग का मतलब कितना होता है, 0। ठीक है, तो 9 जब भी अंकीय योग 9 आएगा तो उसको देखते ही अपन को क्या कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये इसका पहला नियम था, ये दूसरा नियम मैंने बता दिया। आई बातें समझ में। अब इसके बाद आगे देखिए, देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, 3 अंकीय योग होता है, अंकीय योग पर दशमलव व प्रतिशत का प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखना, अंकीय योग पर दशमलव और प्रतिशत का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने लिखा 2.5, ठीक है, तो इसका अंकीय योग कितना होगा, तो आपको पता है दशमलव का मतलब बच्चे कितना होता है, 10। ठीक है, तो अब इसका अंकीय योग करते हैं तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। और नीचे का भी अंकीय योग कर दो तो 1 और 0 कितना हो गया, इनको जोड़ो, 1 और 0 को जोड़ो, कितना हो गया, 1। तो किसी भी संख्या के नीचे कितना होता है, 1, तो कितना हो गया, 7। आई बात नहीं है समझ में, कितना हो गया, 7। अब मैंने लिखा 3 4 7, यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब इसका अंकीय योग कितना होगा, तो आपको यहाँ पे दशमलव का मतलब कितना हो गया, बटे 100। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दिया। अब आपको इसका अंकीय योग निकालना है, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 4 14। 14 को आप क्या लिख सकते हो, 5, कितना आ गया, 5। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो दशमलव को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद मैंने बोला कि अंकीय योग पर दशमलव प्रतिशत का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे 25% लिखा मैंने, कितना लिखा, 25%, तो इसका मतलब होता है 25/100। ठीक है, 25/100 काट मत देना। ठीक है, आपको अंकीय योग करना है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। अब देखो इसको जोड़ो, तो इन 1 + 0 + 0 कितना हो गया, 1। तो अंकीय योग कितना हो गया, 7। आपने लिखा 720%। ठीक है, तो इसका मतलब कितना होगा, 720/100। तो यहाँ कितना होगा, 789 बटे, इसको जोड़ो 1। ठीक है, तो अंकीय योग कितना आ गया, 9। और 9 का मतलब कितना होता है, तो मैंने आपको बताया कि 9 का मतलब होता है आपके कितना होता है बच्चे, 0। ठीक है, तो अंकीय योग 9 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो। आई बात नहीं समझ में। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रतिशत और दशमलव का अंकीय योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जब भी प्रतिशत और दशमलव आएगा तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, नॉर्मल आप अंकीय योग जोड़ते हो। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये अपने अंकीय योग के कुछ छोटे से नियम थे, तो इनको याद रखना, ध्यान रखना। मैंने अंकीय योग के नियम बताया कि दशमलव और प्रतिशत के अंकीय योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद मैंने आपको जो नियम बताया वो ये बताया कि किसी भी संख्या के का अंकीय जो योग होता है ना, वो उस संख्या के अंदर 9 का भाग देने पर जो शेषफल आता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे 46 है। ठीक है, इसका अंकीय योग कितना होगा, 6 और 4 10, 10 को जोड़ो तो 1 हो गया।
अगर इसके अंदर 9 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका 1 ही बचेगा। ध्यान रखना, 9 पंजे 45 बचा कितना, 1। तो किसी भी संख्या के अंकीय योग जो होता है वो उस संख्या के अंदर 9 का भाग दिया जाता है उसके शेषफल के बराबर होता है। तो याद रखना 9 कभी भी आएगा ना, जैसे 45 हुआ, 45 का अंकीय योग कितना हो गया, 9। ठीक है, अब 9 के अंदर 9 का भाग दो, शेषफल कितना बचा, 0। तो याद रखना कभी भी अंकीय योग 9 आएगा तो उसको हमेशा हटा दिया जाता है। अब क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है, अब इसका अंकीय योग पता करना है। अगर आप इसको जोड़ते हो तो आपका आंसर क्या होगा। तो अगर आप इसको जोड़ते हो तो आपको यहाँ पर समय लगेगा, और अंकीय योग के द्वारा इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि आपको सबसे पहले ऑप्शन का अंकीय योग निकालना है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है ताकि कई बार क्या होता है कि जैसे इकाई अंक होता है, दहाई अंक होता है, इनके नियम भी लगते हैं। तो सबसे पहले आपको अंकीय योग किसका निकालना है, ऑप्शन का निकालना है। यहाँ पे मैं अंकीय योग सिखा रहा हूँ। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर जैसे आपके इनका अंकीय योग आ गया 8, 8, 8 और 8, तो यहाँ पे याद रखना जब इनका सबके अंकीय योग 8 है तो फिर अंकीय योग नहीं लगेगा, फिर वहाँ पे इकाई अंक लगेगा। देखो इकाई में क्या है, 6, 6, 6, ठीक है, और 0। फिर यहाँ पे यूनिट प्लेस देखा जाता है, अगर यूनिट प्लेस भी सेम हो, ठीक है, फिर लास्ट 2 डिजिट देखा जाता है। क्या देखा जाता है, लास्ट 2 डिजिट देखा जाता है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन है चलती है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है, इसके लिए आपको सारे नियम पढ़ने होते हैं एक साथ। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं अंकीय योग, तो मैंने यहाँ पे अंकीय योग के ही क्वेश्चन लिए हैं। फिर यहाँ पे अपन जब लास्ट 2 डिजिट पढ़ाऊंगा, लास्ट 1 डिजिट पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, लास्ट 1 डिजिट पढ़ा चुका हूँ, यानी इकाई अंक पढ़ा चुका हूँ मैं। आप उसको पढ़िए, तो इसके द्वारा आप कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलिए अंकीय योग का क्वेश्चन है ये। देखो इसका अंकीय योग सबसे पहले मैंने बोला कि ऑप्शन का अंकीय योग निकालना आना चाहिए। तो इसका अंकीय योग देखते हैं। तो देखो मैंने बोला कि जब भी इनको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद अंकीय योग क्या होगा, तो 9 देखते ही हटा दो, 5 और 4 9, ठीक है, हटा दिया। अब यहाँ आ गया 7 और 1 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 को जोड़ा कितना हो गया बच्चे, 5। अगर आप इसके अंदर 9 भी जोड़ लो तो ना, तो 14 और 9 कितना हो गया, 23, ठीक है, कितना हो गया 23। जब इन सबको जोड़ोगे तो आपका अंकीय योग कितना हो गया, 23। सबको जोड़ लो आप, ठीक है, 23। 23 को देखो सिंगल डिजिट करना है, 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे आप 9 देखते ही हटा दो, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। अगर आपको यूज करना है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई नहीं। देखो इसको जोड़ते हैं, 6 और 4 10, 16 और 1 17। 17 का अंकीय योग कितना होता है बच्चे, 17 का अंकीय योग होता है 8। तो यहाँ लिखोगे आप 8, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ का अंकीय योग देखते हैं, 6 और 4 10, 18, 19 और 7 26। 26 का अंकीय योग कितना होता है, 26 का अंकीय योग होता है 8, ठीक है, आराम से जोड़ो, कोई जल्दी नहीं है। देखो 6 और 4 10, 10 7 17, 17 और 1 18, 18 25, 25 का अंकीय योग होता है 7। कितना होता है, 7। देखो ऑप्शन का निकाल लिया, तो 5 8 8 7। क्लियर है। अगर ये ऑप्शन हुआ तो फिर आपका अंकीय योग से आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे हर चीज़ देखनी पड़ती है। अब देखिए अंकीय योग, इनका अंकीय योग निकाल लेते हैं। तो पीछे से देख लेते हैं या आगे से देख लो, कहीं से भी देख लो। तो 4 2 6, 6 और 3 9, तो हटा दो, इसका अंकीय योग कितना आ गया, 0। 9 भी लिख सकते हो और 0 भी लिख सकते हो। तो आप जब भी अंकीय योग 9 आए तो उसको नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। 7 2 9 हटा दो, 6 और 5 11, 11 को आप लिख सकते हो बच्चे 2, प्लस 3 3 6 और 3 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दिया, तो 0 लिख दो। अगर आप इसको यूज करोगे तब भी 9 आएगा, और 9 भी लिख के भी अगर कैलकुलेशन करोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो 9 को देखते ही हटा दो, 6 और 3 9 हटा दिया, 5 और 5 10, 2 12, 12 को लिख सकते हो बच्चे 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो 5 4 9 हटा दो, 7 3 10 और 1 11, 11 को आप लिख सकते हो 2। आ गई बात समझ में। अब इसको जोड़ लो, 5 3 2 5 7, ठीक है, क्या आ गया 7। अब आप देखिए 7 किसका अंकीय योग आ रहा है, इसका। तो आपका आंसर ये होगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर ही आएगा। तो देखो कितनी फास्ट अपन ने ये कैलकुलेशन कर ली। आई बात नहीं समझ में।
तो मैंने यहाँ सिखाया कि जब भी आपका अंकीय योग 9 होगा तो उसको देखते ही आप क्या कर देना, रिमूव कर देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आप बात समझना कि इसका अंकीय योग करोगे 6 6 12 और 13, 13 को लिख सकते हो बच्चे कितना, आप 13 का अंकीय योग होता है 4, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 7 8 9, देखो 9 हट गया, बचा कितना 4। यहाँ पे अंकीय योग कितना हो गया 4, 7 8 9, 9 बनते हटा दो, 4 और 1 5, ठीक है। देखो 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 को अंकीय योग कितना होता है 7। देखो 16 का अंकीय योग कितना होता है, तो 7, यानी डबल डिजिट जब भी होगा तो उसको सिंगल डिजिट में लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए आप इसका अंकीय योग देखो, तो आपका ये क्वेश्चन है, आपको कितनी जल्दी सोल्व हो सकता है, तो 6 और 3 9, 9 हटा दो, 8 और 4 12, 12 को आप लिख सकते हो 3। यहाँ तो कोई दिक्कत। देखो 5 6 7 8, 8 और 8 16, 16 को आप क्या लिख सकते हो 7, माइनस यहाँ 9 हटा दो, 6 और 5 11, 11 को आप लिख सकते हो कितना बच्चे 2, यहाँ पे माइनस x बराबर, देखो 4 2 6, 6 और 3 9, यहाँ हटा दिया, बचा कितना 1, तो आप यहाँ 1 लिख सकते हो। यहाँ हो गया 4, देखो 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 1 11, 11 को आप लिख सकते हो बच्चे कितने 2। अब आप इसको सोल्व कर लो, 7 3 10, 10 में से 2 जाते हैं कितना बचा, अब आया 7 3 10, 10 में से 2 जाते हैं आपका बचा 8, 8 माइनस x बराबर 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करोगे ताकि आपके आंसर 3 आ जाए, ठीक है। 8 में से क्या घटाओगे ताकि आपका आंसर 3 आ जाए, तो आप यहाँ पे 8 में से 5 घटाना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं करना तो आप x को इधर लाओ 3 को इधर लाओ, तो x बराबर 8 माइनस 3, तो कितना आ गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आप यहाँ पे देख लो किस में आंसर 5 आ रहा है, इसमें आंसर 5 आ रहा है, तो आपका आंसर ये होगा। देखिए कितनी जल्दी आपने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। आप ऐसे मत सोचना कि इसको छोटा सा क्वेश्चन है इसको जोड़ घटा लें और सोल्व कर लें। अभी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी बड़ी फास्टली सोल्व हो जाती है, ध्यान रखना। अभी अपन डिवाइड वाले क्वेश्चन भी करेंगे, स्क्वायर वाले भी क्वेश्चन करेंगे, क्यूब वाले भी क्वेश्चन करेंगे, तो इतनी जल्दी फास्ट होगा। ये तो अभी आपका बेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बोला ऑप्शन का अंकीय योग निकालिए। सबसे पहले तो आप, तो ऑप्शन का निकाला 8 और 1 9, अंकीय योग कितना हो गया, अंकीय योग हो गया 3, ठीक है। 6 और 2 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 को आप लिख सकते हो 7, ठीक है। 6 2 8, 8 13, 13 को आप लिख सकते हो कितना 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसको लिखोगे 8 2 10, 15 को आप लिख सकते हो 6, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि, तो अंकीय योग कितना आ गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 88 बटे 100। देखिए ऑफ का मतलब होता है गुणा, ठीक है, तो यहाँ लिखा है गुणा 370 प्लस 24 बटे 100 गुणा 210 माइनस परसेंट का, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब अपन x ले लें, ठीक है। यहाँ हो गया 118। आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अंकीय योग लिखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए अंकीय योग ये इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बोला परसेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हटा दो, हटा दिया। अब इसका अंकीय योग लिखते हो, तो 8 और 8 16, 16 को आप लिख सकते हो बच्चे कितना 7, कितना लिख सकते हो 7 गुणा 7 3 10, 10 का अंकीय योग कितना हो गया 1, यहाँ तो कोई दिक्कत, प्लस 4 और 2 6। देखिए मैं परसेंट को हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हो गया 2 और 1 3, इसको लिख दो 3 माइनस x, 8 और 1 9, यहाँ कितना आ गया बराबर में 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप इसको कर दो। याद रखना जहाँ पे प्लस माइनस गुणा होता है, तो प्लस माइनस से वैल्यू डिवाइड होती है, याद रखना। तो ये दो पेयर बन गए, प्लस माइनस से वैल्यू डिवाइड हो जाती है गुणा की। देखो 7 एकम 7 प्लस, ठीक है, 6 तिया 18, 18 आ गया, तो अंकीय योग कितना हो गया 9, तो इसको हटा दो, ठीक है, कोई दिक्कत। अंकीय योग कितना हो गया, सिंगल डिजिट लेना है, अगर 9 बन जाए अंकीय योग तो उसको हटा दो, यहाँ 0 लिख दो, माइनस x बराबर 1, क्लियर है। अगर यहाँ वैल्यू गुणा में होती तब आपको अंकीय योग 1 लेने की
जीरो नहीं लेते फिर नया नो लेते, थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेना। आ गई बात समझ में। अब क्या हो गया, 7 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 1। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रखो कि 1 आ जाए, तो यहाँ 6 रखोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो देखिए 6 किस में आ रहा है, ये रहा, तो आपका आंसर ये हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। थोड़ा ये आपने लंबा मैंने इसलिए किया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन हम अपन थोड़ा शॉर्ट करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता जा रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले ऑप्शन का अंकीय योग ले लेते हैं। इसका अंकीय योग कितना आ गया, 6। जब इन सारे डिजिट को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6। इसका कितना आएगा, 6 6 12 6 18, 18 का कितना हो गया, 0। देखिए इसका करते हैं 6 और 5 11, 11 और 8 कितना हो गया, 19। 19 का अंकीय योग कितना हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, 10। 10 का अंकीय योग कितना हो गया, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको करते हैं 6 5 11 18, 18 का अंकीय योग कितना हो गया, 9। 9 को कितना लिखोगे, 0। ठीक है, कोई दिक्कत। देखो 18, 18 का अंकीय योग कितना हो गया, 9। आ गई बात समझ में। अब देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, परसेंट का कोई मतलब नहीं रहता, ध्यान रखना। परसेंट और दशमलव का अंकीय योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 4 और 4 8 इंटू 5 2 7 और 1 8 प्लस 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 का कितना हो गया, 3। यहाँ तो कोई दिक्कत। इंटू 8 और 4 12, 12 को क्या लिख सकते हो आप, 3। ठीक है, जीरो जुड़ेगा तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो 8 8 64, 64 कितना आया, 64। 64 का अंकीय योग कितना हो गया, 1। देखो 64 इसको जोड़ोगे तो 6 और 4 10, अंकीय योग कितना हो गया, 1। यानी जब भी डबल डिजिट आएगा उसको सिंगल डिजिट बनाना है, यानी अंकों को जोड़कर। 3 3 9, 9 को क्या लिख सकते हो, 0। ठीक है, यानी 9 को देखते ही काट देना, 3 3 9 काट दिया। अब यहाँ कितना आ गया, 1। तो जिसका अंकीय योग 1 होगा वही आपका आंसर रहेगा। तो 1 किसका है, इसका। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो कितनी जल्दी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑप्शन का अंकीय योग निकालोगे, किसका निकालोगे, ऑप्शन का। तो बच्चे ऑप्शन का अंकीय योग निकालते हैं, 3 2 5, दशमलव को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया। 3 2 5 6 और 1 7, कितना हो गया इसका अंकीय योग, 7। यहाँ पे करते हैं 4 और 3 7, 7 7 14 और 1 15, 15 का कितना हो गया, 6। अंकीय योग कितना हो गया, 6। यहाँ करते हैं 4 4 8 और 1 9। देखो 4 4 8 1 9 हटा दिया, अंकीय योग कितना हो गया, 4। ठीक है, 5 4 9 8 और 1 9, अंकीय योग कितना हो गया, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए इसका भी अंकीय योग निकाल लेते हैं। जब भी 9 आएगा तो उनका अंकीय योग 0 हो जाता है, तो उसको हटा दो। 6 और 3 9, ठीक है, हटा दो। 7 और 2 9, बचा कितना, 8 माइनस। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे ना तो इसका अंकीय योग 8 ही आएगा। तो 9 को हटाने के बाद भी 8 आएगा, इसको ऐड करोगे तब भी आपके 8 ही आएगा। तो आप किसी भी तरह कर लो। तो आपको शॉर्ट करने के लिए इसको हटा दो। 8 और 1 9 हटा दिया। 7 7 14, 14 और 4 18, 18 का अंकीय योग कितना होता है, 9। तो हटा दो। अब यहाँ देखो 7 9 हटा दो, 9 हटा दो, 5 और 3 कितना हो गया, 8। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब 8 और 8 16, इनको जोड़ोगे, देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो 8 और 8 16, 16 का अंकीय योग कितना हो गया, 7। यहाँ तो कोई दिक्कत। देखो इन दोनों को जोड़ो तो 16 होगा, 16 और 6 और 1 कितना हो गया, 7। ठीक है, तो जिसमें अंकीय योग 7 आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर ये होगा। देखो कितनी जल्दी आपने पॉइंटों के क्वेश्चन को भी सोल्व कर डाला, मात्र अंकीय योग के दम पर। देखिए एक क्वेश्चन परसेंट का और लेता हूँ, फिर इसके बाद में आपको डिवाइड वाले पे चलते हैं अपन नियम पे। देखिए बात समझना कि आपका परसेंट को हटा दो, परसेंट को हटा दो। सबसे पहले ऑप्शन का अंकीय योग लेना है, 5 और 4 9, कितना हो गया अंकीय योग, 6। ठीक है, 5 4 9 अंकीय योग कितना हो गया, 8। ठीक है, 5 4 9 अंकीय योग कितना हो गया, 2। 5 4 9 अंकीय योग कितना हो गया, 4। देखो कितनी जल्दी मैंने अंकीय योग निकाल लिया। अब 9 हटा दो
तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो ये डिवाइड वाला है तो डिवाइड का भी नियम पहले आप सुन लो, बिल्कुल डिवाइड का नियम सुन लो। यहाँ पे डिवाइड का जो नियम ये है कि कभी भी आपके ऑप्शन किसी भी संख्या के नीचे हमेशा एक होता है, ये बात क्लियर है। जैसे 5 लिखा तो हमेशा कितना होता है, एक, किसी भी संख्या के नीचे एक होता है। अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर 2 आ जाए, क्या आ जाए, 2, आई बात नहीं समझ में, ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अगर किसी भी संख्या के नीचे अपोन में 2 आ जाए तो आपको इस संख्या को हमेशा एक बनाना है। तो एक बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो याद रखना इसको अंक के योग एक लाना है। तो एक लाने के लिए आप ऊपर और नीचे 5 से डिवाइड करोगे। किससे, 5 से डिवाइड करोगे तो देखो ये हो गया 25, ठीक है, और ये कितना हो गया, 5 दूआ 10। अब इसका अंक योग देखो कितना आ गया बच्चे, एक। हमेशा अंक योग एक बनाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा 7/5, ठीक है, तो कभी भी 2 या 5 आ जाए तो अब आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको इसका अंक योग 2 बनाने के लिए, एक बनाने के लिए आपको ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दो। तो नीचे अपने को मेन तो अपने को एक बनाना है, तो 5 दूआ 10, ठीक है, 10 का अंक योग कितना होगा, 1, 7 दूआ 14, ठीक है, 14 को आप लिख सकते हो 5। तो यहाँ पे 5 बना नहीं बना, इसका 7/5 का अंक योग कितना हो गया, 5। आई बात नहीं समझ में। अब देखिए अगर आपका नीचे, मैं आपको बिल्कुल नियम लिखा दूंगा, पहले आप मेरी बात समझते चलो। अगर आपके किसी भी संख्या के नीचे, जैसे मैंने लिखा 3/4, ठीक है, अब इसको अंक योग में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको अंक योग में परिवर्तन करने के लिए आप इसको 7 से गुणा कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो, 7 से। 7 चौक 28, कितना हो गया, 28 हो गया। अब इसका अंक योग देखो 8 और 2 कितना हो गया, 10, कितना हो गया, 1 हुआ नहीं हुआ, आगे बढ़ना, 7 या 21, ये कितना हो गया, 2 और 1 3, 3/1, देखो अंक योग एक कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ। अगर नीचे 7 आता, 3/7, तो किससे डिवाइड करते, ऊपर नीचे 4 से, ठीक है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते। 7 चौक 28, कितना बन गया, 28, अंक योग कितना हो गया, नीचे 1। ये बात क्लियर है। अगर नीचे 8 आता, 5/8 आता, ठीक है, अभी क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा, आप बात समझते चलो। तो आपको यहाँ पे ऊपर नीचे 8 से डिवाइड करना पड़ता, तो 8 8 64, नीचे कितना होगा, 64, अंक योग कितना हो गया, इन दोनों गुणा करो, 64 वापस 10 हो गया, अंक योग कितना हो गया, 1। तो आपको कहने का मतलब है कि उस संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिससे अंक योग कितना हो जाए, 1। तो यहाँ पे मैं एक टेबल लिखा देता हूँ आपको, देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल आपको लिखा देता हूँ। इस टेबल को बिल्कुल आप बिल्कुल क्लियर रखना आपको। देखो टेबल ये है कि किसी भी संख्या के नीचे एक हो सकता है। अगर किसी भी संख्या के नीचे 2 हुआ, क्या हुआ, 2, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अगर 5 हुआ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 5 दूआ 10, ठीक है, कितना हो गया, 5 दूआ 10 हो गया, अंक योग 1, देखो 10, अंक योग कितना बन गया, 1। अगर संख्या के नीचे 4 हुआ तो आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, 7 चौक 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, अंक योग 1 हो गया। अगर 7 हुआ तो किससे करना पड़ेगा, आपको 4 से। अगर नीचे 8 हुआ तो आपको मल्टीप्लाई 8 से करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इन संख्याओं को मल्टीप्लाई नहीं करते 3, 6 और 9 को। अगर 3, 6, 9 हुआ तो आप ऊपर नीचे 3 से गुणा करो, 3 3 9, ठीक है, तो वो तो 0 हो गया, कितना हो गया, 0। 6, अगर 6 को गुणा करोगे 6 3 18, ये तो 9 हो गया, 9 का मतलब कितना हो गया, 0। आई बात नहीं समझ में, तो फिर वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको 0 में कन्वर्ट कर सकते हो। आई बात नहीं समझ में। अब अपन अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपना इंतजार कर रहा है, देखिए हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे 9 को हटा दो, आई बात में जोड़ना है,
तो इनको हटा दो, अगर इसको जोड़ भी लोगे तो 15 आएगा। 15 का कितना आ गया अंक योग 6। ऑफ का मतलब गुणा 5 और 2 7, यहाँ परसेंट का कोई मतलब नहीं है 7, यहाँ माइनस 6 और 3 कितना हो गया 9। याद रखना जब भी गुणा आएगा तो यहाँ पे जीरो मत कर देना, बाद में कर लेंगे अपन, ठीक है। अब ऑफ का मतलब गुणा 5 और 3 कितना हो गया 5 और 3 8 आएगा, ये बात समझ में। अब देखो इसको करो गुणा 6 सत्ते 42, ठीक है। तो 42 को 4 और 2 डबल डिजिट नहीं सिंगल डिजिट लेना है, तो आप लिख सकते हो कितना 6, ठीक है। माइनस 8 नाम 72, 72 तो यहाँ पर जोड़ोगे 7 8 9, ठीक है। तो ये जीरो, तो देखो यहाँ से ही क्लियर हो गया था कि ये संख्या जब जीरो हो रही है तो उसको जीरो किसी भी संख्या से गुणा करो, आंसर जीरो आना है। तो जिसके अंदर 6 होगा वही आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर ये हो गया। तो देखो कितनी फास्ट आपने इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लिया। तो मैंने यहाँ पे आपको एक नियम बताया कि कभी भी भिन्न की संख्या आ जाएगी तो आप उसका अंक योग इस तरह से निकाल सकते हो। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसका आपने को अंक योग निकालना है, तो अपन अंक योग निकालते। तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप ऑप्शन का अंक योग निकाल लो। तो ऑप्शन में भी सबसे पहले 9 बना लो, 5 और 4 कितना हो गया 9, हटा दो 6 3 9 हटा दो 4 और 2 6, अंक योग कितना हो गया 6। आए बात थोड़ा आसान करो, ठीक है। 5 4 9 हटा दो 6 और 3 9 हटा दो कितना अंक योग 4। 5 4 9 हटा दो 6 3 9 हटा दो अंक योग कितना आ गया 3। 6 3 9 हटा दो 5 4 9 हटा दो 3 2 5, अंक योग कितना आ गया 5। आ गई बात समझ में। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को देखो, आप इसका अंक योग निकालना है। तो अंक योग निकालने के लिए अपन सबसे पहले डबल को सिंगल में करेंगे, गुणा का कंडीशन अलग होती है, पहले इसको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो 8 और 5 कितना हो गया 13, तो इसको लिख सकते हो आप 4 इंटू, देखिए यहाँ 9 आ गया, तो यहाँ अंक योग कितना आ गया, इस 9 को हटा दो 6 आ गया, इंटू 6 और 2 8। आगे बात समझ में। अब देखो 6 चौक 24, 24 को आप क्या लिख सकते हो 24 आ गया, तो 4 और 2 6, ठीक है। 6 अट्ठे 48, 4 और 8 48 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 8 और 4 12, यानी इसको 3 लिख सकते हो। तो 3 जिसमें होगा आपका आंसर होगा। आप समझे नहीं समझे, अगर आप चाहे तो इन सबको गुणा कर लो। अगर मैंने गुणा नहीं किया, मैं इसको आसान करता गया। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया 6 चौक 24 कितना आ गया 24 इंटू 8। अब मैंने ये डबल डिजिट आ गया, कोई भी डबल डिजिट आते हैं उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लो। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 8, 6 अट्ठे 48, ठीक है। जब भी आपका कोई वैल्यू अगर डबल डिजिट आए तो उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लो। 8 और 4 12, जोड़ा मैंने कितना आ गया 3, तो ये आपका आ गया, आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो इसका अंक योग कितना आ गया 3। देखो कितनी जल्दी सोल्व हो गया। अब आप इसको गुणा करते सोल्व करते तो बड़ा टाइम इसमें लगता। आई बात नहीं समझ में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसको सोल्व करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन को सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बच्चे ऑप्शन को सोल्व कर लेते हैं। 5 और 1 कितना हो गया 6, 4 और 1 कितना हो गया 5, 6 और 1 कितना हो गया 7, ठीक है। 8 और 1 कितना हो गया 9, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, अब अपने को इसको सोल्व करते तो परसेंट का कोई मतलब नहीं, 3 और 1 4, ऑफ का मतलब गुणा 6 और 2 8, यहाँ पे सॉरी थोड़ा गुणा है, ठीक है। क्या है ये गुणा है, इस चीज़ को याद रखना, प्लस नहीं है गुणा है। गुणा x बराबर, इसको काट लो 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, यहाँ कितना आ गया 8, ठीक है। 8 चौक 32, 32 को लिख सकते हो आप 5x बराबर 8। तो x बराबर कितना हो गया 8/5। अब मैंने आपको नियम बताया कि यहाँ पे इसको नीचे 1 बनाने के लिए अगर नीचे 5 आए तो ऊपर और नीचे किससे गुणा कर दो 2 से। इससे पहले मैंने नियम बताया था अगर डिवाइड में क्या आ जाए 5 तो आप 2 से गुणा कर दो, और 2 आ जाए तो 5 से गुणा कर दो, ठीक है। अगर नीचे 4 आ जाए तो 7 से गुणा कर दो, और 7 आ जाए तो 4 से गुणा कर दो। अगर नीचे 8 आ जाए तो 8 से ही गुणा करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नीचे कितना होगा 5 दूआ 10, 10 का अंक योग कितना हो गया 1, 8 दूआ 16, 16 का अंक योग कितना हो गया 7,
7 हो गया तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर 160 आएगा। तो आपने डायरेक्ट अंकीय योग से इसको सोल्व कर लिया। ये याद रखना, कहीं पे भी आपकी कैलकुलेशन हो, चाहे प्रतिशत हो, देखिए कहाँ का काम आएगा, प्रतिशत हो, लाभ हानि हो, आपका साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि, यानी कहीं पे भी अलजेब्रा तक काम आएगा। इस अंकीय योग के द्वारा आप क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर सोल्व कर लेते हो। आप सोचते होंगे कि ये बड़े बड़े ये बैंक के क्वेश्चन जो पेपर आते हैं उसमें इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं बच्चे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से सोल्व करते हैं। तो वहाँ पे यही देखो, इकाई अंक, दहाई अंक, अंकीय योग, शेषफल प्रमेय, इन सब का यूज करके इनको फास्टली सोल्व करते हैं। ऐसे नहीं करते जैसे आप सोल्व करते हो ना, एक एक करके, दो दो करके, ऐसे सोल्व नहीं करते, वो इतनी फास्ट सोल्व करते हैं। याद रखना, इन नियमों का यूज करते हैं। वहाँ पे बेवकूफ़ की तरह ऐसे काम नहीं करते कि इसको सोल्व किया, बटे 100 लगाया, इससे काटा, उससे काटा, ऐसा सोल्व नहीं होता। वहाँ पे इन शॉर्ट ट्रिकों का यूज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि अंकीय योग ऑप्शन का लेना है, तो यहाँ 9 हटा दो, 5 और 2 कितना हो गया, 7, ठीक है। तो यहाँ करो, 5 5 10, 10 और 8 18 19 20, अंकीय योग कितना हो गया, 2, 6 और 3 9 हटा दो, 8 14 14 कितना हो गया अंकीय योग, 5, ठीक है। यहाँ 9 हटा दो, 8 8 16 19 19 का अंकीय योग कितना हो गया, 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसका मतलब अपन x ले लेते हैं, ले लिया। परसेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 और 3 8 इंटू, इसको करो कितना हो गया, 3 प्लस 5 और 2 7 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू, ठीक है। यहाँ करो 8 2 10 16, 16 को लिखोगे आप 7 बराबर x, यहाँ कितना हो गया 5, इसका अंकीय योग कितना हो गया 5। 8 तिया 24, 24 को क्या लिख सकते हो आप 6, प्लस 7 सत्ते 49, 49 आ गया, 9 हटा दो, बचा कितना 4, यहाँ कितना हो गया x 5x, ठीक है। 6 और 4 10, अंकीय योग कितना हो गया 1, x 5, x बराबर कितना हो गया 1/5। मैंने आपको बताया कि अगर नीचे 5 आ जाए तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो ये 5 2 10, अंकीय योग 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो जिसमें 2 होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये आपका बी ऑप्शन गया। आई बात नहीं है समझ में। देखिए ये एक क्वेश्चन है, अब इसका डिजिट सम निकालते हैं अपन। तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शन का निकालते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो बड़ा टाइम लग जाएगा आपको, तो आप इसको डिजिट सम के द्वारा आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अपन सबसे पहले डिजिट सम निकालते, तो मैंने आपको बताया 9 को हटा दो, जब इसको जोड़ोगे तो 9 ऐड होगा सिर्फ, तो 9 को हटाते चलो, क्योंकि 9 का मतलब कितना होता है 0। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आप करो 7 7 14, 14 और 6 20, 28, 28 को क्या लिख सकते हो आप 2 8 10, डिजिट सम कितना आ गया 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको करोगे तो 5 और 4 9, ठीक है। यहाँ 9, 6 और 3 9 हो गया, तो ये डिजिट सम कितना आ गया बच्चे 8, ठीक है। 9 बिल्कुल ध्यान से जोड़ना है, ठीक है, यहाँ गलती होने के चांस होते हैं। 9 9 हटा दिया, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 27, 27 को लिख सकते हो 9, तो यहाँ डिजिट सम कितना हो गया 0 या 9 ले लो। तो यहाँ 9 हटा दिया। अब अपन लिखेंगे 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 7 हो गया 35, 35 का मतलब हो गया आपके बच्चे 8, कितना हो गया 8। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो 9 हटा दो, 7 3 10, ठीक है। 10 का डिजिट सम कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपका आंसर ये होगा। देखो कितनी फास्टली अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आई बात नहीं समझ में। एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको इसका। देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसका डिजिट सम निकालना है, तो मैंने आपको बोला ऑप्शन का सबसे पहले निकालेंगे 7 3 10 और 1 11, डिजिट सम कितना आ गया बच्चे 2, ठीक है। 7 8 9 हटा दो, डिजिट सम कितना आ गया 3, 7 3 10 13, डिजिट सम कितना आ गया 4, ठीक है। 7 और 2 9, डिजिट सम कितना आ गया 5, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे बात समझना, आप क्या करोगे अब आप ऊपर नीचे का इकाई अंक निकाल लो, तो 5 और 3 9 बच्चे, ठीक है। तो बचा कितना 3, ठीक है। 5 4 9 बचा कितना 1,
तो इकाई अंक कितना आ गया 3। अब जिसमें 3 होगा वही आपका आंसर होगा। देखो कितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी। चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ ऐसा मैं। देखिए अब इसका डिजिट सम निकालना है, तो सबसे पहले ऑप्शन का निकालेंगे डिजिट सम। किसका निकालेंगे? ऑप्शन का डिजिट सम निकालेंगे। तो 5 और 4 9, मैंने बताया दशमलव कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव हटा दो, 5 4 9 हट गया। ठीक है, 4 5 6 और 1 7, डिजिट सम कितना आ गया इसका? तो इसका डिजिट सम आ गया बच्चे 7। 5 4 9 हट गया, डिजिट सम कितना आ गया 2। 5 4 9 हट गया, डिजिट सम कितना आ गया 1। ठीक है, 5 4 9 हट गया, 7 8 और 1 9, इसका डिजिट सम कितना आ गया 9 का मतलब 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो 5 4 9 हट गया, 3 3 6, ठीक है, 6 3 9 हट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप इसको लिख सकते हो 9। आगे बात समझ में, कितना लिख सकते हो 9। और आप जीरो भी लिख सकते हो, ध्यान रखना कोई घबराने की वाली बात नहीं है। 3 2 5, जीरो के अंदर किसी भी संख्या का भाग दो तो कितना होता है 0। ठीक है, या फिर 9। आगे बात समझो, आप बात समझ ही होंगे। अगर आप 9 लेना चाहते हो तो 5, देखो बात समझना आप मेरी, मैं यहाँ 9 लेके काम कर लेता हूँ। इसको जोड़ोगे तो 18 आएगा, 18 का डिजिट सम कितना हो गया 9। अब आपको नीचे क्या आ गया 5, तो किससे गुणा करोगे? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो 9 दूगा 18, 18 का कितना हो गया वापस 9 हो गया। तो 9 का जितना भी गुणा जो होगा हमेशा डिजिट सम 9 ही आएगा। 9 का कितना भी गुणा हो तो हमेशा डिजिट सम 9 ही आएगा। इस चीज़ को 5 दूगा 10, 1 हो गया। तो 9 किस में आ रहा है? तो 9 इसमें आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए अब इसके बाद आप इसको सोल्व करके देखते हैं। तो मैंने बोला ऑप्शन को पहले बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो 7 और 2 9 हटा दो, कितना हो गया 5। ठीक है, 5 4 9 कितना हो गया डिजिट सम 7, कितना हो गया 6। 8 और 5 13, कितना हो गया 4। हो गया, क्लियर है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो बिल्कुल अंदर पहले डिजिट सम सोल्व कर लेते हैं। तो बाहर हो गया 8 इंटू, देखो 7 3 10 15, 15 का डिजिट सम कितना हो गया 6। 6 का क्यूब, देखो यहाँ पे जो आएगा ना इसका डिजिट सम कितना होगा 6। 6 का क्यूब कितना होता है 216। 216 का डिजिट सम कितना होता है 6 7 8 और 1 9, 9 होता है। तो यहाँ पे 9 लिख सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? प्लस 1। अब आप यहाँ देखो 7 और 5 12, 12 का डिजिट सम कितना होता है 3। 3 का स्क्वायर, देखो इसका डिजिट सम कितना होगा 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिया 9, यहाँ 9 लिख दो, माइनस इसका डिजिट सम निकालो 6 और 5 कितना हो गया? तो 6 और 5 हो गया आपका 11। 11 का डिजिट सम कितना होता है 2। यहाँ तक बात समझ में नहीं आई? अभी इसको गुणा कर लो, 8 नाम 72। 72 का डिजिट सम कितना होगा 9, यानी 9 का जो भी गुणा जो होगा उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही आएगा। प्लस 1 बटे 9 में से 2 घटाओ, तो 9 में से 2 घटाते ही कितना आ गया? 9 में से 2 घटाते ही आपका आ गया 7। देखो 9 और 1 10, कितना हो गया 10। तो डिजिट सम कितना हो गया 1 बटे 7। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? कितना हो गया 1 बटे 7। अब किससे गुणा करोगे? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4, तो कितना हो गया नीचे 7 चौक 28, 1 हो गया। तो यहाँ डिजिट सम कितना हो गया 4। ठीक है, तो 4 किसका आ रहा है? तो आपका आंसर ये होगा। देखो कितने अच्छा तरह सोल्व हो गया। अब यहाँ पे एक नियम याद रखना, यहाँ मैंने आपको बताया था रूल ये लगता है, एक नया नियम निकल के आता है। तो यहाँ नया नियम लिखा निकल के ये आता है कि जब भी आपका डिजिट सम 9 हो जाए, ठीक है, जैसे आपने यहाँ किया तो यहाँ पे डिजिट सम 9 हो गया। तो जब भी आपका डिजिट सम 9 हो जाए, याद रखना जैसे इसको किया 9 आ गया, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखते। जैसे जब भी गुणा में होगा ना तो वहाँ पे हमेशा 9 ही लिखोगे। इस चीज़ को याद रखना। क्या बोला मैंने? जब भी आपका डिजिट सम 9 आएगा और संख्या अगर गुणा में है तो वहाँ पे आपको 0 ना लिखकर 9 ही लिखना है, उसको सोल्व करना है। देखो 9 लिखा, आ गई बात समझ में?
अब यहाँ पे देखो, जब जोड़ और बाकी रहेगा तब आप इसको जोड़ जीरो बना सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे नो ही लिखना है, गुणा के अंदर नो ही लिखना है। अगर आप यहाँ पे इसको जीरो कर देते ना तो ये जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता, होता नहीं होता, तो यहाँ होता 1/2। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे आपका आंसर अलग आता। तो ये अपना पार्ट कौन सा था? ये पार्ट 1 था, ठीक है। अब पार्ट 2 के अंदर अपन कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, नए नियम के साथ मिलेंगे। आप इस तरीके के नियम पढ़ो, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेकंडों में सोल्व होगी। आपको ये मैंने इकाई अंक देख सोल्व करा दिया, आप एक बार इकाई अंक भी पढ़िए, आप डिजिट सम लिखिए पढ़िए, फिर मैं आपको शेषफल प्रमेय पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको दहाई अंक ज्ञात करना सिखाऊंगा। इन सब के कॉम्बिनेशन से आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हो जाती है। आप इनको अपनी कैलकुलेशन के अंदर यूज किया करो, ठीक है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन में इनको यूज नहीं करते तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई, गुणा उणा, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें करनी होगी, जिसमें अपना समय बर्बाद होता है। तो आपको मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक आनी ही चाहिए। तो अगले पार्ट के अंदर कुछ नए क्वेश्चन और कुछ नए नियम के साथ मैं मिलूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद।